Good morning, dear students. Dear students, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics and we are studying here chapter 4. Dear students, chapter 4 हमारा फिनिश हो चुका है और अब हम NCERT एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. So let's start our video with the first question of NCERT. A circular coil of wire consisting, just a minute पहले लिख देता हूँ मैं. NCERT exercise chapter 4 क्वेश्चन 1 है हमारा. ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, यानी कि हमें n दिया हुआ है, हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और उनकी वैल्यू लिखते जाएंगे. n इक्वल्स टू 100 टर्न्स. ओके, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, मतलब दिया हुआ है r इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. हमको पता होता है यदि CGS में है, ये हमारा CGS सिस्टम में दिया हुआ है, तो इसे हम SI में कन्वर्ट करेंगे और SI में कन्वर्ट करने के लिए हमें 8/100 मीटर करना पड़ेगा. इसे सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा हमारा इम्प्लाइज R इक्वल्स टू 0.08 मीटर. ओके, क्योंकि सेम यूनिट में हमें रखना कंपलसरी होता है. कैरीज ए करंट ऑफ 0.40 एम्पियर, यानी कि I की वैल्यू जो दिया हुआ है वो दी हुई है 0.40 एम्पियर. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एम्पियर लिखा हुआ है, इट मीन्स टू से दैट ये ऑलरेडी हमारा SI में है. ठीक है, तो इसे हमें कोई चेंज नहीं करना है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, यानी कि हमें B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट द सेंटर ऑफ कॉइल. सेंटर ऑफ कॉइल पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला है B इक्वल्स टू म्यू नोट NI अपॉन 2R. ठीक है, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सिंपली यदि हम इसे म्यू नोट बाई 4 पाई से करेंगे, ठीक है, तो 2 पाई के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो हम ऐसे ही कर लेते हैं. हमने ऐसे सॉल्व भी किया था, हमने डेरिवेशन किया था, उसमें हमारा आया था B इक्वल्स टू म्यू नोट I बाई 2R आया था 1 टर्न के लिए, और n टर्न्स के लिए आया था म्यू नोट NI बाई 2R. ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है. B इक्वल्स टू म्यू नोट जो है हमारा परमेबिलिटी है हमारा, और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू है दैट इज द 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. म्यू नोट की वैल्यू जो हमारी ये है हमारी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. ये जो वैल्यू है ये म्यू नोट की वैल्यू है. ठीक है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था, यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ. चलिए, म्यू नोट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. ठीक है, ये हमको पता होता है. ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी. इसमें इंटू n कितना है हमारा 100 टर्न्स है, और I कितना है हमारा 0.40 एम्पियर है, अपॉन 2 इंटू R की वैल्यू कितनी है हमारी 0.08. ओके, यहाँ पर 2 नंबर्स हैं डेसिमल के बाद, 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद ये, और यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, ये कैंसिल हो गया. तो यहाँ से हम कह सकते हैं 4 2s are 8, 2 2s are 4, ये हमारा 10 टाइम्स चला गया. ठीक है, तो यहाँ से आएगा हमारा इम्प्लाइज B इक्वल्स टू पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 1000, क्योंकि 100 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा, और नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, हमको पता होता है पाई की वैल्यू बेसिकली कितनी होती है 3.14 इंटू, इसे लिखेंगे 10 टू द पावर -7, और ये 10 टू द पावर 3 हो गया हमारा. इम्प्लाइज फ्रॉम हेयर B इक्वल्स टू 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 है प्लस के 3 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं, यानी कि -7 + 3. इम्प्लाइज फ्रॉम हेयर B इक्वल्स टू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला. ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर, यानी I की वैल्यू कितना दिया हुआ है इसमें 35 एम्पियर दिया हुआ है. ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड B, यानी कि हमको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट द पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, यानी कि R हमारा कितना दिया हुआ है 20
सेंटीमीटर। फिर वही बात आती है, यहाँ पर हमारा एस आई है, ये हमारा सी जी एस में, या तो इसे हम सी जी एस में कन्वर्ट करें या फिर इसे एस आई में करें। तो हम इसे एस आई में कन्वर्ट करते हैं। implies r equals to 20/100 मीटर implies r equals to 0.20 मीटर। ओके, तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यूजिंग फार्मूला क्या है, b इक्वल्स टू म्यू नॉट, वही b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई 2r हो गया, n1 है यहाँ पर, तो हम सिंपली लिख देंगे b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, तो सिंगल टर्न के लिए हमारा यही आया था, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2r एम्प्लाइज b इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू वही 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, आई की वैल्यू कितनी दी हुई है 35, और जो आर 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारी 0.20। ठीक है, यहाँ से हम इसे यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ डबल ज़ीरो बढ़ जाएंगे हमारे, क्योंकि 20 है, 22 जो 40, 4 टेंस आर 40। ठीक है, आप पहले कर सकते हैं, मैंने थोड़ा शॉर्टकट में कर दिया, ये 20 हो गया, 2 हो गया, 22 जो 40 और 4 से 40 को डिवाइड करोगे 10 आएगा, मैंने 10 लिख दिया है, और ये 0 हमारी यहाँ से कैंसिल हो गई, तो 350 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हो गया हमारा। ठीक है, 350 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू पाई, दैट इज b इक्वल्स टू 350 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और नीचे कुछ नहीं बचा था हमारा। इम्प्लाइज फ्रॉम हेयर b इक्वल्स टू 350 की मल्टीप्लाई हम करेंगे, जस्ट ए मिनट, एक चीज़ रह गई हमारी, यहाँ पर म्यू नोट आई बाई 2 पाई आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर हम पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले केस में हमारा था सर्कुलर कॉइल, इसलिए हमारा फॉर्मूला था v इक्वल्स टू म्यू नोट एन आई बाई 2r, और यहाँ पर हमारा वो है लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये पाई कैंसिल हो गया इसीलिए। ठीक है, तो 350 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और इसे हम लिख सकते हैं b इक्वल्स टू 3.50 इंटू 10 टू द पावर 2, इसको लिख दिया हमने इस टाइप से, इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये प्लस का 2 है, माइनस के 7 है, माइनस के 5 बचेंगे, तो b इक्वल्स टू 3.50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यानी कि इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई होना है हमारा। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर, आई इक्वल्स टू 50 एम्पियर। ठीक है, इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, चलिए, जो हमारी करंट हमारी है उसकी वैल्यू 50 एम्पियर है, और वो नॉर्थ से साउथ की ओर चल रही है, यानी कि वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, हमारी इलेक्ट्रिक करंट हमारी ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, अच्छा, इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी, मैग्नीट्यूड भी बताना है हमें उसका, और डायरेक्शन भी बतानी है। एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ वायर, यानी कि हमें ईस्ट में, ईस्ट इधर है, यानी कि हमें ईस्ट में इस पॉइंट पर हमको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन बतानी है, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है हमारी 2.5 मीटर। क्लियर है, तो यहाँ से करते हैं, हम इसे देखते हैं, आर इक्वल्स टू दिया हुआ है 2.5 मीटर। ठीक है, तो यूज़ करते हैं हम फार्मूला, यूजिंग फार्मूला
बी इक्वल्स टू म्यू नोट आई ओवर 2 पाई आर, जो हमने पिछले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मूला अप्लाई किया था वही अप्लाई कर रहे हैं। इम्प्लाइज बी को, सो म्यू नोट की वैल्यू क्या आएगी हमारी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई कितना हमारा 50 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू आर कितना हमारा 2.5। ऑलरेडी एस आई में दिया हुआ है तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 25 टू जो 50 20 आएगा यहाँ पर, 2 10s आर 20, ठीक है। और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 10 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं 4 इंटू यहाँ 10, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ इसे थोड़ा सा ठीक है। तो b इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻7 है और यह 10 है तो 10⁻⁻6 रह जाएगा, ठीक है। और टेस्ला, अब ध्यान से देखें, यदि हमको डायरेक्शन भी बतानी है, उसमें डायरेक्शन भी पूछी गई है, तो यदि हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो हमारा ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड है, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, करंट की डायरेक्शन हमारी इस टाइप से है। मैं इसे अपने हाथ को ऐसे फोल्ड नहीं कर रहा हूँ तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। करंट तो हमारी ऐसे जा रही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और करंट चल रही है हमारी नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ टू साउथ ऐसे मूव कर रही है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं तो अंगूठा हम ऐसे क्या करेंगे, अपने थंब को ऐसे कर लेंगे करंट की डायरेक्शन में, और हमें इस टाइप से ये अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रही है फिंगर्स, ठीक है। तो ये जो फिंगर की ग्रिपिंग है मतलब हमारे ईस्ट में आ रहा है, हमारा ईस्ट में आ रही है, देखो ध्यान से ऐसे देखो, ठीक है। तो ईस्ट में आ रही है और अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर है बात। तो आप लिख सकते हैं applying right hand thumb rule, we find that the magnetic field will act in the vertically upward direction at the point 2.5 meter east of the Himalaya, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ ईस्ट में 2.5 मीटर, ये नॉर्थ साउथ इस टाइप से, ईस्ट में इधर वेस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। So next question is question number 4. A horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere. I equals to कितना हमारा 90 ampere दिया हुआ है in the east to west direction. अब की बार हमारी वही फिर देख लेते हैं हम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिक करंट हमारी कैसे चल रही है, ये ऊपर लाइन है, यहाँ पर आपकी लाइन चल रही है, इससे नीचे कहीं पर किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं वो, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रही है हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारे इस टाइप से, कितना है 90 एम्पियर उसका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ड्यू टू द करंट, ये जो करंट है 1.5 मीटर, इससे 1.5 मीटर ये वायर है, इससे 1.5 मीटर नीचे की ओर लेके चलना है, यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। तो 1.5 मीटर नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड है हमारा। तो आर इक्वल्स टू कितना, ना ऐसे दिखा सकते हैं ऐसे, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, मैं डाउनवर्ड को थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये है परपेंडिकुलर ही, ठीक है। ये हमारा आर है पॉइंट जहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है, सॉरी आर इक्वल्स टू कितना हमारा 1.5 मीटर। ध्यान रखना इसके नीचे है ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, क्लियर है। तो नीचे की ओर है, मैंने इस बात को शो करने के लिए करा है, नीचे की ओर है, ऊपर नहीं है पॉइंट, नीचे है, ठीक है। तो यहाँ से हम
ये हमारी इलेक्ट्रिक करंट का है, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब बी हमको फाइंड आउट करना है। हमको पता होता है कि जो बी इक्वल्स टू, फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी इक्वल्स टू म्यू नोट आई ओवर 2 पाई आर, जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया, लगाया था फार्मूला। आर कितना हमारा यहाँ पर दिया हुआ 1.5 मीटर, आर इक्वल्स टू 1.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, बी इक्वल्स टू कितना, ये म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, आपको पता होता है, इंटू आई कितना हमारा, आई 90 दिया हुआ है हमारा, अपॉन 2 इंटू पाई इंटू आर कितना दिया हुआ है हमारा 1.5, ठीक है। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 0 बढ़ जाएगी, 15 6 जो 90 60 आएगा हमारा यहाँ पर, और 2 से ये जाएगा 30 टाइम्स, 30 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, 120 इंटू 10⁻⁻7, और इसे हम ऐसे ले सकते हैं, दैट इज़ 1.2 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻⁻7 implies from here b equals to 1.2 इंटू 10⁻, यहाँ -7 है पावर, यहाँ +2 है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर माइनस के 5 रह जाएगी, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -5 रह जाएगी हमारी वैल्यू, ठीक है। ये हमारा इतना मैग्नीट्यूड आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम यदि राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाया था, तो अगली बार जो डायरेक्शन आएगी साउथ में आएगी हमारी, ठीक है, और अपवार्ड होगी, डायरेक्शन उसकी अपवार्ड होगी, लेकिन वो नीचे है तो हम उसे डाउनवार्ड ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो पॉइंट है उसके नीचे है, किसके, लाइन के नीचे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। यहाँ से राइट हैंड थंब रूल लगा लीजिए अपना, ये ऐसे राइट, ये हमारा राइट हैंड है, राइट है, ठीक है, ऐसे लगाएंगे तो साउथ में आ रही है हमारी ये फिंगर्स, देखो ध्यान से, साउथ है इधर, ऐसे आ रही है, ध्यान से देखो, ये देखो, उधर साउथ को भी देखते रहो, यहाँ पर ये साउथ, इस साउथ को देखो, मतलब ये डायरेक्शंस देखो, और उसके साथ साथ मेरे इस हाथ को भी देखो, ठीक है। ये राइट हैंड है मेरा, ये अपवर्ड में चल रही है फिंगर्स, करंट की डायरेक्शन हमारी ये थंब बता रहा है, जो मैं इस टाइम हिला रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये हमारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि यदि केवल फोर्स पूछा जाता तो F बताते हैं हम, लेकिन उन्होंने कहा फोर्स पर यूनिट लेंथ मीन्स F/L हमको फाइंड आउट करना है। ऑन द वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर, I इक्वल्स टू 8 एम्पियर, and making an angle of 30 degree, theta equals to 30 degree, with the direction of uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला, मतलब B equals to 0.15 टेस्ला, ये हमारा, ठीक है। आपको पता है F equals to IL भी साइन थीटा होता है, as we know F equals to IBL साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा हमारा F/L फाइंड आउट करना है, मीन्स F/L इक्वल्स टू I इंटू बी इंटू साइन थीटा, तो F/L इक्वल्स टू I कितना हमारा 8, B कितना हमारा 0.15 टेस्ला, और साइन 30। अच्छी बात ये भी हमारा SI में दिया हुआ है, ये भी हमारा SI में दिया हुआ है, तो हमें कोई कन्वर्जन करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होती है, तो F/L इक्वल्स टू 8 इंटू 0.15 इंटू 1/2, 15 8 या 120, 120 मतलब 1.2 हो गया है हमारा, ठीक है। F/L यहाँ कर लेते हैं, F/L इक्वल्स टू 1.2 इंटू 1/2, ये डिवाइड करेंगे तो 0.6। अब क्या है हमारा यूनिट, क्या होगी इसकी, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, या न्यूटन मीटर इनवर्स लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, और यू कैन से 0.6 न्यूटन, सॉरी न्यूटन मीटर इनवर्स, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा,
एक 3 सेंटीमीटर वायर, यानी कि जो हमारी ये देखते हैं आर है क्या है, देखते हैं जरा। एक 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग, क्योंकि इसमें वायर की लेंथ दी हुई है, दैट्स वाई ये आर नहीं है, हमारा एल है। क्वेश्चन नंबर 6, एल इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमारा, तो इसे हम एस आई में कन्वर्ट करते हैं। इम्प्लाइज एल इक्वल्स टू 3/100 मीटर, इम्प्लाइज एल इक्वल्स टू 0.03 मीटर। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, यानी कि आई इक्वल्स टू 10 एम्पियर दिया हुआ है हमें, इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर रख दिया ऐसे, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेस, जो सोलेनॉइड की एक्सेस है उसके ठीक परपेंडिकुलर रखा हुआ है। मीन्स कहने का है कि हमारा थीटा कितना होगा, हमारा 90 डिग्री होगा हमारा। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला, यानी कि बी की वैल्यू दी हुई है 0.27 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, तो हमें इसे एफ फाइंड आउट करना है। आपकी बार एफ बाई एल नहीं है जैसे पिछले में था, तो यूजिंग फार्मूला हमको एफ दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ, तो सॉरी एफ निकालना है हमें, तो एफ इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। एफ इक्वल्स टू आई कितना है हमारा 10 एम्पियर, ये रहा हमारा। बी कितना है हमारा 0.27, एल कितना है 0.03 और साइन 90 डिग्री, थीटा हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको पता है कि जो साइन 90 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो एफ इक्वल्स टू इसे हम कह सकते हैं 2.7, 10 से मल्टीप्लाई किया और 0.03 इंटू 1। एफ इक्वल्स टू 27 3 जो 81 होता है हमारा, 81, यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई की तो हमारा आएगा ये बैठेगा हमारा ये, क्योंकि यहाँ पर कितना है 27 3 81 और 1 2 3, तो 1 2 और यहाँ 0 बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये न्यूटन होगा। चाहे तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये डेसिमल उठाकर हम इधर ले लेते हैं, तो 8.1 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है। कुछ बच्चे इसे ऐसे ना करके इस यहाँ पर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, यदि यहाँ इस टाइप से आपको प्रॉब्लम है तो आप इतने पोर्शन को इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। एफ इक्वल्स टू इसे लिख दीजिए 27 इंटू 10⁻⁻1, इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻², यहाँ से आ जाएगा 27 3 81 इंटू 10⁻⁻1 और -2 माइनस के 3 हो गया हमारा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 8.1 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻³ और फिर हो जाएगा हमें 8.1 इंटू 10⁻² न्यूटन। ओके, तो चॉइस है आपकी, चाहे इस टाइप से कर सकते हैं जैसा मैंने इस बॉक्स में रेड में लिखा हुआ है, या फिर ब्लैक वाले को कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, वट एवर यू लाइक यू मे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी, हमारे दो इस टाइप से 2 पैरेलल वायर्स हैं हमारे, 2 लॉन्ग एंड पैरेलल वायर्स स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी, ये कंसीडर कर लीजिए, दिस इज ए एंड दिस इज बी। कैरिंग करंट्स 8 एम्पियर, मान लीजिए इसमें 8 एम्पियर करंट है और उसमें दूसरे में है 5 एम्पियर, इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, यहाँ से 4 सेंटीमीटर इन दोनों का सेपरेशन है। आर की वैल्यू जो है हमारी 4 सेंटीमीटर। एस्टिमेट द फोर्स ऑन द 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए, हमें इस वाले वायर पर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है फोर्स की, ठीक है। उन्होंने कहा है कि सेम डायरेक्शन में या तो ऐसे ही होंगे, ठीक है, या फिर ऐसे होंगे, डायरेक्शन सेम होगी। ये मैं सोच रहा हूँ कोई नए नए सिंबल्स आ गए। मैंने ये कहा है या तो ये होगा, ये वाला पेयर होगा, ऐसे होगी डायरेक्शन दोनों में, या फिर ये वाला पेयर होगा, यानी कि ऐसे होगी दोनों में डायरेक्शन करंट की, ठीक है। ऐसे मत कर देना कि एक इसका ले लिया एक इसका ले लिया, या फिर एक इसको ले लिया एक उसको ले लिया, ऑपोजिट में, क्योंकि आपको पता है कि यदि डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी सेम डायरेक्शन में होती है
तो वहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और डिफरेंट डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो हो रही है तो उसमें रिपल्सन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ हमको पता होता है एज, यहाँ पर हम लिख लेते हैं I1 कितना हमारा 8 एम्पियर है, I2 5 एम्पियर है, ठीक है। उसके साथ साथ R कितना दिया हुआ है हमारा, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये SI में है, ये SI में, बट ये SI में नहीं है, इसे हम SI में करते हैं तो 4 × 10⁻² मीटर कर लेते हैं इसे, ठीक है। 4 × 10⁻² मीटर, ठीक है, -2 है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है हमारा, फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू क्या होता है, μ0 I1 I2 ओवर 2πr। इसके लिए आपने उसमें भी पढ़ा होगा जब एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ी थी आपने, ठीक है। अब हमको पता होता है μ0 की वैल्यू जो होती है हमारी, कितनी होती है μ0 की वैल्यू, μ0 की वैल्यू होती है हमारी, ये लिख सकते हैं आप एज μ0 इक्वल्स टू 4π × 10⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये वाली वैल्यू होती है हमारी। तो ये वाली वैल्यू हम इसमें उठा के रख देते हैं। तो F/L फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 4π × 10⁻7, ये μ0 के प्लेस पे ये वाली वैल्यू रखी, इंटू I1 कितना 8 है, इंटू I2 कितना दिया हुआ हमारा 5 दिया हुआ है, अपॉन 2π हमारा ये है, और R कितना है हमारा 4 × 10⁻², ठीक है। इम्प्लाइज पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, F/L 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 2 से 8 चला गया, 4 टाइम्स, 4 5 20 20 इंटू 10⁻7, और ये 10⁻² ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इंटू 10⁻+2, ये हो गया हमारा F/L इक्वल्स टू 20 × 10⁻5 इम्प्लाइज F इक्वल्स टू, हाँ ये हो गया हमारा इतना, या फिर आप चलिए इतना ही कर लेते हैं हम पहले, ये लिख दिया हमारा न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन में ये कहा गया एस्टिमेट द फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए, ये जो पूरा वायर है हमारा ए, इसके 10 सेंटीमीटर हमने जो निकाला था 1 मीटर पे निकाला था, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, और 20 × 10⁻5 न्यूटन पर 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर के लिए निकालना है, तो फॉर 10 सेंटीमीटर फॉर द लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F/L विल बी 20 × 10⁻5 इंटू 10 न्यूटन पर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है, इसे आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 20 × 10⁻5 न्यूटन पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और दैट इज 2 × 10⁻5 न्यूटन पर, हाँ इतना हो जाएगा हमारा, पर सेंटीमीटर उसने पूछा ही था कि पर 10 सेंटीमीटर लेंथ पर कितना वो होगा, फोर्स फॉर द लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, ये इतना फोर्स लग रहा है, 20 × 10⁻5 न्यूटन का फोर्स लगा पर 10 सेंटीमीटर पर, तो हम ऐसे कह सकते हैं, सॉरी ऐसे लिख देंगे, आप इसे ऐसे कह सकते हैं, सो द फोर्स विल बी 2 × 10⁻5 न्यूटन, ठीक है ना, पर 10 सेंटीमीटर, ये जो पर 10 सेंटीमीटर चल रहा था हमारा ये है, ठीक है। या फिर आप इतना लिख सकते हैं कि फॉर द लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर द फोर्स
विल बी 2 × 10⁻⁵ न्यूटन. ओके, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, फॉर द लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर द फोर्स विल बी 2 × 10⁻⁵ न्यूटन. ओके, so that's all for that day, dear students. Please press the subscribe button, hit the bell icon, select for all, and like the video. Thanks for watching. God bless you and keep you safe. Have a nice day. Once again, thank you for watching. Thanks again.